द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। और यह बड़ा झटका है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और इसके पीछे सिंधिया खेमा का फैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। जानकारी यह है कि सिंधिया खेमा एक के बाद एक कई बीजेपी के विकेट गिराने में लग गए हैं। इससे यह लगने लगा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जहां खुद को संभालने की कोशिश में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को टेंशन ही मिल रहे हैं। बीजेपी सत्ता में बनी रहे, इसके लिए जमकर हाथ पैर मार रही है, लेकिन पार्टी के अंदर जो बगावत के सुर छिड़ गए हैं, वह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई उम्मीदवार, कई दावेदार, कई बड़े चेहरे पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने के लिए बेताब हो गए, क्योंकि वहां भी जो चुनावी सर्वे आए, वह सर्वे बताते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। सिंधिया खेमा का साथ ले लेने से उन्हें सत्ता मिल तो गई थी, सत्ता में वो आ तो गए थे, लेकिन स्थिति बदल रही है। अब वही सिंधिया खेमा बीजेपी के लिए नासूर बनता हुआ भी दिखाई पड़ने लगा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी रोते हुए, भावुक होकर बीजेपी छोड़ गए और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। फिर मीडिया से बातचीत भी की है, लेकिन चर्चा यह होने लगी है कि आखिर सिंधिया खेमा अगर बीजेपी के साथ रहा तो ना जाने कितने बीजेपी के पुराने नेताओं की छुट्टी हो जाएगी, या फिर वो दुखी होकर पार्टी ही छोड़ देंगे। और वैसे काम वाले जितने भी नेता हैं, जिनका अपना जनाधार है, वो सब अपने बूते भी चुनाव जीतने का दमखम रखते हैं, वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। तो कांग्रेस एक तरीके से मजबूत हो रही है। जिस गढ़ में सिंधिया अपना ही दाव चलते थे, वहां पर पहले से जो बीजेपी के लिए सियासत का मास्टर स्ट्रोक लगाते थे, वो सब अब दल बदल रहे हैं। बीजेपी वाले कांग्रेस में, जो कांग्रेस खेमे में सिंधिया के साथ थे, वो बीजेपी में। अब लड़ाई फिर से सीधी होने वाली है। हालांकि सबका चुनाव चिन्ह बदल सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी इस हिसाब से रणनीति तैयार कर रही है, जिससे बीजेपी को तगड़ा झटका लग सके। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, एबीपी न्यूज ने क्या जानकारी दी है। एमपी पॉलिटिक्स, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए दीपक जोशी। एबीपी न्यूज ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बागली विधानसभा क्षेत्र के 8 बार के विधायक, सांसद और राजनीतिक के संत कहे जाने वाले कैलाश जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने अपने साथियों के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के निवास स्थान पर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ली। अब इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप सा मचा हुआ है कि आखिर पार्टी में कितनी और भगदड़ मचने वाली है। इस संबंध में नवभारत टाइम्स ने भी खबर छापी है। जब दीपक जोशी बीजेपी में शामिल होने वाले थे, इसकी अटकलें लगाई जा रही थी, उस वक्त यह खबर छपी थी। एमपी पॉलिटिक्स, सिंधिया फैक्टर की पहली बलि चढ़ेंगे पूर्व सीएम के बेटे दीपक जोशी के साथ कई अन्य नेताओं पर भी कांग्रेस की नजर। कांग्रेस की नजर जिन पर है, जो काम के नेता हैं, जिनका अपना जनाधार है, उन सब को पार्टी अपने साथ जोड़ना चाहती है। और ऐसे में कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी का भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आना एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है, जहां बीजेपी को तो झटका है, कांग्रेस को बड़ा फायदा है। और यहां पर सिंधिया फैक्टर विलन के तौर पर देखा जा रहा है। हमने आपको शुरू में ही कहा था कि सिंधिया के बीजेपी में आ जाने से जो सिंधिया के गढ़ में बीजेपी के नेता सियासत करते थे, उनकी सियासी पटकथा खत्म होती दिखाई पड़ने लगी। ऐसे में वो अब क्या करें, तो उनके पास विकल्प कांग्रेस में जाने के अलावा कुछ और बच नहीं रहा था, जहां पर वो सिंधिया से फिर से दो हाथ कर सकते थे। सिंधिया के समर्थकों से, उनके ग्रुप से अगर सियासी लड़ाई लड़नी थी, तो उन्हें पार्टी पाला बदलना ही पड़ता। ऐसे में यहां भी जो जानकारी आई कि मनोज चौधरी को खड़ा कर दिया गया था कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी के सामने। दीपक जोशी की पूछ कम कर दी गई बीजेपी में, और फिर मनोज चौधरी वहां पर जीत गए थे। तो इससे स्थिति ऐसी हो गई कि दीपक जोशी समेत
तमाम उन भाजपा नेताओं की पूछ पार्टी में कम हो गई जो बीजेपी के लिए जी जान लगाते थे और सिंधिया खेमे से टकराते रहते थे। लेकिन सिंधिया तो खुद बीजेपी के हो गए, तो उनके समर्थक और उनके पैरवी पर टिकट पाने वाले भी उनके साथ ही हैं। बीजेपी उन्हें कैसे नजरअंदाज कर सकती है? तो ऐसे में अपने ही पार्टी के नेताओं को वो दरकिनार करने लगी। नतीजा यह हुआ है कि दीपक जोशी सिंधिया फैक्टर के शिकार हो गए हैं। नव भारत टाइम्स ने लिखा है, सिंधिया फैक्टर आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। 2020 में सिंधिया और उनके समर्थकों के आने के बाद जिन सीटों पर उपचुनाव हुए, वहां बीजेपी के पुराने नेताओं के लिए दरवाजे करीब करीब बंद हो गए हैं। चुनाव नजदीक आने पर वे अपने लिए नए विकल्प की तलाश कर सकते हैं। बीजेपी से बदला लेने के लिए व्याकुल कांग्रेस को इसी मौके का इंतजार है। दीपक जोशी के अलावा कई अन्य नेताओं पर भी उसकी नजर है। नव भारत टाइम्स ने दो और इंपॉर्टेंट बात कही है कि बीजेपी के कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जिस पर कांग्रेस की नजर है और कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इसमें बताया गया है कि अनुसूचित जाति वर्ग के बड़े नेता डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार पर भी कांग्रेस की निगाहें हैं। उनकी सांची विधानसभा क्षेत्र पर भी सिंधिया समर्थक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का कब्जा है। पिछले चुनाव में शेजवार के बेटे मुदित शेजवार भाजपा प्रत्याशी थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने गौरीशंकर शेजवार को ऑफर दिया है कि वे खुद चुनाव लड़ें तो पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल मध्य प्रदेश में होने वाला है। वैसे भी राहुल गांधी ने यह आकलन किया है कि मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा की विदाई तय है, कांग्रेस ही सत्ता में आने वाली है। वैसे भी पिछले विधानसभा चुनाव में जनादेश तो कांग्रेस के पक्ष में था, सरकार भी बनी थी, लेकिन सिंधिया गुट के बगावत के बाद कांग्रेस की सरकार वहां पर गिर गई थी। ऐसे में अब कांग्रेस भी उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देगी जब उनके पार्टी के अच्छे बड़े नेताओं को अपने साथ वो जोड़ लेगी। आगे इसमें जानकारी दी गई है कि सिंधिया फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस बीजेपी के कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों पर डोरे डाल रही है। इनमें कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी परंपरागत सीट पर सिंधिया के साथ बीजेपी में आए नेता चुनाव जीत गए हैं। जयंत मलैया और रामकृष्ण कुसमरिया जैसे पूर्व मंत्रियों से भी कांग्रेस ने संपर्क साधा है। दूसरी ओर गौरीशंकर बिसेन अपनी बेटी को टिकट देने के लिए पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। बीजेपी ने इनकार किया तो वो भी पैतरा बदल सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो दीपक जोशी इस वक्त कांग्रेस का दामन थामे हैं, उन्होंने भी खुले तौर पर ऐलान किया है कि वो शिवराज सिंह चौहान को हराने के लिए तैयार बैठे हैं। बुधनी सीट से अगर शिवराज सिंह चौहान उनसे दो हाथ करेंगे तो वो चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि दोनों ही छात्र राजनीति से आए हैं। इनसे वो 3 साल शिवराज सिंह चौहान सीनियर थे, बावजूद इसके उस पिच पर दीपक जोशी कई बार खेल चुके हैं, तो उन्हें इस बात का अंदाजा भी है। लेकिन यह बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है कि वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।